दुश्मनों को ये बताओ कि सरकार आ रहे हैं, जश्न मिलाद मनाओ सरकार आ रहे हैं। दुश्मनों को भी ये बताओ कि सरकार आ रहे हैं। आप अगर सुन्नी हैं तो कांटे की जमीन पर चलकर, आप अगर सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पर चलकर दुनिया को ये पैगाम दिखाओ कि सरकार आ रहे हैं। दुनिया को ये पैगाम दिखाओ सरकार आ रहे हैं। अब मेरी गुफ्तगू समाप्त कर ले। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा रसूल लाजवाब है, चले तो लाजवाब है, बोले तो लाजवाब है, बोले तो लाजवाब है, खाए तो लाजवाब है, पिए तो लाजवाब है, सोए तो लाजवाब है, कलाम करे तो लाजवाब है, गुफ्तगू करे तो लाजवाब है, सिहाबा के अंजुमन है तो तब लाजवाब है, मदीने में है तब लाजवाब है, मदीने में रहे तब लाजवाब है, हुजरे आयशा में रहे तब लाजवाब है, कुरान उतरे मुस्तफा पर तब लाजवाब है, सोए तब लाजवाब है, हिजरत करे तब लाजवाब है, मक्के को छोड़कर मदीना शहर बसाए तब लाजवाब है। अब यहाँ रोककर मैं कारी जाकिर साहब की मौजूदगी के अंदर एक चैप्टर देकर जाना चाहता हूँ। हर तरीके से मेरा नबी लाजवाब है, मेरा रसूल लाजवाब है। परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, वो पैदा करता चला गया। हर एक इंसान पर, हर एक वजूद में आने वाली चीज पर परवरदिगार आलम एक हुक्म नाफिज करता रहा, हुक्म लगाता रहा। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को शफीउल्लाह बनाया। रब इरशाद फरमाता है आदम नबुव्वत दे दी, तू बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इरशाद फरमाया है शीस नबुव्वत का ताज दे दिया, तू बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने हजरत दानियाल को पैदा फरमाया। रब इरशाद फरमाता है दानियाल नबुव्वत चला कर बताओ तू कौन है। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने आसमान का सामियाना लगाया और इरशाद फरमाया आसमान सामियाने को संभाल कर बता तू कौन है। जमीन का फर्श बिछाया, इरशाद फरमाया जमीन तू बता तू कौन है। अब तक यही होता रहा, जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक आप इस्तकबाल करेंगे, सारी चीजें होती रही। रब इरशाद फरमाता है आदम तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 12 रबीउल नौ की सुबह सादिक के दिन आमना के छप्पर मुबारक के अंदर जब कायनात का महबूब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आया तो रब ने ये नहीं कहा मोहम्मद बता तू कौन है। रब इरशाद फरमाता है महबूब खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मोहम्मद बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हजरत, फैसारे आला हजरत। हाथों को डाले बोले सरकार की आमद, बुलंद से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, निराले की आमद, प्यारे की आमद। मौलाना इदरीस साहिब केबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब इरशाद फरमाता है महबूब खामोश रहना, मैं बताऊंगा कि मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा कि खुदा कौन है। यही है ना। आज हम रबीउल अव्वल के नाम पर वो हुलंगड़बाजी कर रहे हैं जो मुसलमानों के अंदर नहीं होना चाहिए। रबीउल अव्वल अगर मनाना है तो साहिब किसी यतीम के सर पर हाथ रख। रबीउल अव्वल अगर मनाना है तो किसी बेवा के सर पर हाथ रखकर चादर डाल दे। रबीउल अव्वल अगर मनाना है तो जो हॉस्पिटलों के अंदर लाइलाज हैं उनकी दवाइयों के अंदर पैसा इकट्ठा करने के बाद, साल का बेनिफिट बनाने के बाद रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक दिन के मौके पर उन मुस्तफा के नाम पर उन यतीमों पर खर्च कर दे, उन बेवाओं पर खर्च कर दे, उन लाचारों पर खर्च कर दे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ सारी दुनिया एक तरफ हो सकती है, अगर मुस्तफा तेरे साथ हो गए रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हमने किया है ऐसा, हम करते हैं ऐसा। हम सलाम भी देखकर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम दावतें भी मुंह देखकर खिलाते हैं कि कौन दमदार पार्टी वाला है कौन गिरा हुआ है। जिसे तू नजरों के अंदर गिरा हुआ समझ रहा है ना, वही इस्लाम के अंदर ऊंचा है।
वही कुरान के अंदर ऊंचा है, वही शरीयत मुस्तफा के अंदर ऊंचा है। आज मैं तुझे बताकर चलता हूं प्यार किस तरीके से किया जाता है, इश्क किस तरीके से किया जाता है, मोहब्बत किस तरीके का नाम है, मोहब्बत कैसे होती है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, ए इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा देगी। फिर एक शायर यूं कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में तभी तो सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब मैं आपको एक टाइटल देना चाहता हूं, मुस्तफा ने यतीमों से कैसा प्यार किया है, महबूब ने यतीमों से कैसा इश्क किया है। आज हम उस हुजूर की शान को भी भूल चुके हैं, महबूब के किरदार को भी भूल चुके हैं, मुस्तफा के अखलाक को भी भूल चुके हैं। आज हमारे अखलाकों के अंदर मगरिबी तहजीब नहीं है, मशरिकी तहजीब पड़ चुका है। आज हम देखें तो नेता की कोई नेता की बात करता है, कोई प्रधानमंत्री की बात करता है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है यार। करोड़ों की तादाद के अंदर मुसलमान मौजूद होने के बाद आज कोई भी गली का कुत्ता, गली का आवारा, हरामखोर कहीं का मुस्तफा की नामोश पर उंगली उठाकर चला जाता है, वो तुम नजरें नीचे झुकाकर खामोशी से उसकी बात को समझ आते हो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जिस शहर के अंदर, जिस देहात के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस कस्बे के अंदर मुस्तफा की नामोश की इज्जत न हो, वहां के लोगों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोमिनों का जीना हराम है। तुम डरते हो किस चीज से? यार मरना है, एक ही बार मरना है ना। अगर मौत भी मुस्तफा के नाम पर आ गई ना तो कब्र के अंदर हुजूर सबसे पहले तेरी आ जाएंगे। तुम डरते हो किसके नाम पर? आज भूल गए हम उनको। आज कोई तेरा लीडर नहीं है और ये खुलेआम बोलकर जा रहा हूं, वो वैसे ही हमारा लीडर है, मैं उसे अपना कायद मानता हूं। आप मानो या ना मत मानो, आप कहेंगे सियासत की बात, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जहां सियासत दिखाई जाती है वहां हम सियासत नहीं दिखाते, और जहां ना दिखाई जाती हो वहां हम खूब सियासत। दोनों तुम्हारे रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद सलमान अधरी और मुफ्ती मोहम्मद कमर उस्मानी गनी, एक कलंदर को 2.5 साल हो गए जेल के अंदर और एक मर्द मुजाहिद को नमा महिला रख चुका है। किसी को फिक्र हुई छुटाने की? सिर्फ अपना पल्लू सीधा हो जाए, अपना दामन सीधा हो जाए। हाँ साहिब, जब से ये दुनिया बनी है ना तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां उलमाए किराम ने दी हैं। सबसे ज्यादा जो सूली पर चढ़े हैं ना, ये वक्त का कोई कलंदर चला है, कोई वक्त का आलिम चढ़ा है। आज हम उन कायदों को भूल चुके हैं। जाओ याद रखना, तुम सोचते हो कि उनके साथ हो रहा है तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है जो मेरी और तेरी बेटी के साथ इज्जतों के साथ लोग खेलेंगे। हम नजरें नीचे झुकाकर रास्ते से निकल जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूं, आज भी मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, कांधे से कांधा मिलाकर आ जाओ। जितने जुमे की नमाज के अंदर आते हो, फजर की नमाज के अंदर शामिल हो जाओ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तुम मुस्तफा के इदारे को आबाद करोगे, रब के घर को, मस्जिद को आबाद करोगे, परवरदिगारे आलम इस दुनिया को तुम्हारे कदमों के अंदर झुका कर रख देगा। हमने किया है ऐसा? अरे हुआ है ऐसा? अभी देखा है मैंने, 10 इधर से जा रहे हैं भांगड़ा करते हुए, 10 उधर से जा रहे हैं। यार उनमें और उनमें फर्क क्या रह गया भाई? इश्क किसका नाम है? मोहब्बत किसको कहते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस लास्ट बात, कारिदार साहब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, लास्ट बात बताकर आपको इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। मोहब्बत करना बहुत आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इश्क करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको पार लगाना बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेरे और आपके नबी हैं यार, कैसे मुस्तफ़ा ने यतीमों से इश्क किया है, कैसे प्यार दिया है मुस्तफ़ा ने यतीमों के साथ। अल्लाह अकबर। जैसे ही हुजूर मस्जिद नबवी के सहन के बाहर से असर की नमाज अदा करने के बाद जब सहाबा के साथ निकलते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे 14वें का चांद जमीन पर उतर कर आ गया हो, जैसे सितारों की झिलमिलाहट के अंदर कोई चांद से भी हसीन और खूबसूरत चेहरे वाला पूरी सहाबा की अंजुमन में चल रहा हो।
मेरे और आपके नबी हैं। और वहां के छोटे छोटे बच्चे, मदीने के बच्चे ये देखते थे कब मुस्तफा मस्जिद नबवी से निकलेंगे, कब हम उनका इस्तकबाल करेंगे, कब हम उनको सलाम करेंगे। अल्लाहु अकबर। उसी मजमे के अंदर, उसी चौक के अंदर एक मुस्तफा के मुखालिफ का बेटा भी खड़ा हुआ था, मुस्तफा के दुश्मन का बेटा भी खड़ा हुआ था। अल्लाहु अकबर। जैसे ही बच्चों ने मुस्तफा को देखा है तो कहते हैं मेरा काली कमली वाला आ गया है, मदीने वाला मुस्तफा आ गया है, गमखार बनने वाला आ गया है, यतीमों का रहबर आ गया है। तब उस दुश्मन के बच्चे से एक ने कलाई पकड़ कर कहा था, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि हमारे नबी तशरीफ लेकर आ रहे हैं, इनका खड़े होकर इस्तकबाल कर ले, चलता क्यों नहीं है? तो उस बच्चे ने कहा था, यार ये मेरे नबी नहीं है, ये तुम्हारे नबी है। अगर मैं जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से चेहरा मोड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे गुफ्तगू ना फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सर पर हाथ ना रखे। मैं उनके दुश्मन का बेटा हूं। सुबह से शाम तक मेरा बाप 1000 गालियां तुम्हारे नबी को दिया करता है, सुबह से शाम तक 1000 कीमतें तुम्हारे नबी की शान के अंदर मेरा बाप किया करता है। आपके नबी मुझे जानते हैं। तब उसमें से एक सिहाबी के बच्चे ने कहा था, ओ मेरे दोस्त, चलना तेरा काम है और अपनाना ये मदीने वाले मुस्तफा का काम है। अच्छा लग रहा है आपको? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा? मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जो वलियों को छोड़कर ये कहते हैं कि हम खुदा वाले हैं, ये शेर पढ़ रहा हूं, जो वलियों को छोड़कर ये कहते हैं हम खुदा वाले हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। देखें, जैसे ही लाइन के अंदर आया है ना तो कहता है यार चलना तेरा काम है, प्यार देना ये मदीने वाले मुस्तफा का काम है। अल्लाहु अकबर। आ गया उसी जमात के अंदर सिहाबा के बच्चे खड़े हुए हैं। जैसे ही मेरे नबी मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो इसकी जबान से निकलता है, और दोस्तों सुनो, तुम्हारा तो कमली वाला है, तुम्हारा तो महबूब है, तुम्हारा तो यार है, तुम्हारा तो आशिक है, तुम तो इससे मोहब्बत करते हो। मैं ऐलान करता हूं, ये आशिक नहीं, कायनात को चलाने वाला आ रहा है, कायनात का पालनहार आ रहा है, कायनात को एक दुखती हुई नफ्स पर हाथ रखने वाला आ रहा है, कदमों में गिरता है और अर्ज करता है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे नबी ने सीने से लगाया है, जैसे ही सीने से लगा है तब मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बता तो सही तुझे सीने से लगकर कैसी ठंडक महसूस हुई है, कैसी मोहब्बत महसूस की है? तब वो बच्चा कहता है, न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद के तलबे में देखा। इश्क हो गया, दुश्मन का बेटा है। मेरे महबूब को सलाम करके जब वापस गया ना तो यार हुजूर उस चीज को कहा जाता है जिस महबूब ने पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कहा हो, जिस महबूब ने कब्र के अंदर उतरने के बाद भी हजरत अली फरमाते हैं मुस्तफा के होठ हिल रहे थे और कह रहे थे या रसूल अल्लाह, फरमा रहे थे ए परवरदिगार आलम मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इतना दर्द, इतनी तकलीफ सहने वाले मुस्तफा किसके लिए सही? हमारे लिए। और हम उनके नाम पर डाका डाल रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं हम उनके नाम पर, दूसरों को धोखे और अय्याशी के अंदर हम लगा रहे हैं। फिर कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेवकूफ, जब तूने पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेगा कहां से? हुजूर का दामन तेरे हाथ में होता ना तो सरेआम चौराहे पर खड़े होकर तो झूठ ना बोलता। हुजूर का दामन तेरे हाथ में होता ना तो मैं तेरी मस्जिद महल्ले की वीरान ना होती। हुजूर का दामन अगर तूने थामा होता ना तो तेरे घर के अंदर जाहिल नहीं होते बल्कि एक आलिम दीन जरूर होता। हुजूर का दामन अगर तूने थामा होता ना तो गरीबों का भी साथ देता हुआ नजर आता। हुजूर का दामन अगर तूने थामा होता ना, जिन्होंने थामा है हुजूर का दामन, आज चल उनसे पूछते हैं। बगदाद की सरजमीन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने थामा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। सुबह कयामत में हम और आप
आपकी वो रसाई करते नजर आएंगे। जिन्होंने थामा था उनकी कब्रें आज भी शान के साथ चमक रही हैं, दमक रही हैं। बड़े बड़े बादशाहों के निशान मिट गए, बड़े बड़े राजनीतों के निशान मिट गए, बड़े बड़े तुर्रम खाओं के जो ये कहते थे मूंछ पर हाथ फेर दो तो चराग जलता है, आज उनकी कब्रों के नामो निशान नहीं है। लेकिन एक दीवाने ने मुस्तफा के नाम पर इश्क कर बैठा, वो ऐसा मशहूर हुआ, ऐसा मशहूर हुआ, आज पूरी कायनात मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम कहोगे कौन है वो? दुनिया की हुकूमतें 5 साल के लिए आती हैं, 10 साल के लिए आती है, 15 साल के लिए आती है, लेकिन मेरे नबी का बेटा, मेरे नबी का लख्ते जिगर जो बसरा की सरजमीन से नहीं बल्कि संजर की सरजमीन से चला था, जिसको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी कहा जाता है, वहीं से आवाज आती है। अगर जिंदगी चाहते हो तो गुलाम मुस्तफा के बन जाओ, शान चाहते हो तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। अगर आजमाइशों के अंदर अपने आप को निकालना चाहते हो, मुस्तफा के गुलाम हो जाओ। मुस्तफा की गुलामी के अंदर आना तुम्हारा काम है, वो तुम्हारी इज्जतें बढ़ाना ये परवरदिगार आलम का चला गया। आज किसी को फिक्र नहीं है भाई के भाई की, न बेटे को बाप की फिक्र है, न मां को बेटी की फिक्र है। सन 2016 से लेकर अब तक तेरी और मेरे घर की लड़कियां 16,82,000 मुर्तद हो चुकी हैं। क्या ये तकलीफ नहीं होती तुम्हें? दूसरे के बिस्तर पर एक कलमा पढ़ने वाली सोए, दूसरे की नस्ल को आवाज एक कलमा पढ़ने वाली करे। हम कब सुधरेंगे? तब सुधरेंगे जब हमारी गर्दनें उतार कर चौक पर रखी जा रही होंगी। कब हमें अक्ल आएगी? अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तुम्हें सुधरना चाहते हो तो हुजूर का तरीका इख्तियार कर लो। चला गया और हुजूर को दिल दे बैठा। इतनी तबीयत अलील हुई, इतनी तबीयत अलील हुई कि बिस्तरे मर्ग पर आ गया। लम्हात गिन रहा है और लबों पर जारी है, ए परवरदिगारे आलम एक बार आमना के लाल मोहम्मद की सूरत दिखा दे, एक बार महबूब का दीदार करा दे। बाप कट्टर दुश्मन था, बाप ने हाथों में लिया, कहा मेरे लाल अगर तबीब की जरूरत है तो हजारों तबीब लाकर खड़े कर दूंगा, हकीमों की जरूरत है हजारों हकीम आ जाएंगे, बता तो सही अगर किसी चीज को दिल कर रहा है तो वो चीजें भी तेरे सामने लाकर रख दी जाएंगी। तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देखना चाहता हूँ। इतना सुनना था, बाप ने नीचे छोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सगे बेटे को जमीन पर पटक कर मारा, किस लिए? बेटा मुस्तफा का आशिक है, बाप मुस्तफा का गद्दार है। कहा मेरे बाप अगर आखिरी वक्त के अंदर मेरी हाजिरी पूरा करना चाहते हो तो जाओ मदीने चले जाओ, मस्जिद नबवी में वो महबूब मिल जाएगा। मैं उसी का आशिक हूँ, उसी पे फरेफ्ता हो चुका हूँ, उसी को दिल दे बैठा हूँ, उसका दीदार करा दो। अब ये बाहर निकलता है, कदम लड़खड़ा रहे हैं कि कैसे मुस्तफा का सामना करूंगा, कैसे मुस्तफा के सामने आऊंगा। उधर सहाबाए किराम को लेकर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं और सहाबा चलो आज उसके घर चल रहे हैं जो खुदा का भी महबूब है, मुझ मोहम्मद का भी महबूब है। कोई जाता है किसी के घर? आज सगी बहनों को शादियां करने के बाद तुमने यतीम बना दिया उन्हें। साल के 2 ही त्योहारों पर तुम उन्हें पूछते हो, ईद पर और बकरा ईद पर, बाकी वो दहेज में आई थी। कब सुधरोगे तुमने मोहब्बतें ऐसे निकाल दी यार। वो कच्ची दीवारें ही अच्छी थी इन महलों से, इन बिल्डिंगों से। वो कच्चे चूल्हे कच्चे छप्पर ही अच्छे थे जिसमें ईमान महफूज थे, अकीदा महफूज था। आज तो बिल्डिंगें बनाने के बाद भी पैसे पर अकीदा हम बेकार कर रहे हैं। हुजूर ने उधर से रुक किया तो बच्चों ने जब आकर कहा या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी दीद करना चाहता है। मेरे नबी आ गए। वो जैसे ही आशिक हुआ करता है, वो चाहे रात का मैटर हो, वो चाहे दिन का मैटर हो, मैं आशिक महबूब की खुशबू से पहचान लिया करता है। और मेरे नबी के अंदर तो रब ने वो शान रखी थी, जिस रास्ते से चल जाते थे ना रास्ते महका दिए जाते थे, गलियां महक जाया करती थी, नस्लें महक जाया करती थी। मेरा इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं।
अड्डा है क्या जहन्नम, अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जैसे ही मुस्तफा गए हैं ना तो बिस्तरे मर्ग पर था, खड़ा हो गया और कहता है अम्मी जान देर ना करें, आज मदीने वाला मोहम्मद तशरीफ लेकर आ गया है, महबूब आ गया है। जैसे ही माँ ने कामो काज को छोड़ा है, कहा बेटे 8 दिन हो गए हैं, कोई दरवाजे पर नहीं देखा है मैंने, लेकिन आज देखती हूँ। तो क्या देखती है? चारों तरफ सिहाबा है, बीच में सारे नबियों का सरदार है। जैसे ही इजाजत ली है मेरे नबी ने सीने से लगाया है और कहा मेरे महबूब बता तो सही किस चीज का इंतजार कर रहा था। कहता है या रसूल अल्लाह सिर्फ एक बात का वादा कर ले, जैसे मैं जिस तरीके से मैं आपका आशिक बनकर जा रहा हूँ, कब्र में भी मेरा साथ देना, मैदान महशर में भी मेरा साथ देना। मेरे नबी ने कहा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही पढ़ा है इंतकाल कर जाता है। जुल्फ परवरदिगारे आलम के महबूब ने सीने से लगाया। उसके बाद से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं बता तो सही तू दफन करना चाहता है या मैं दफन कर दूं। मुख्तसर से सुनते चले, बहुत तेजी के साथ सुना रहा हूं। मेरे नबी ने अबू बकर को इशारा किया, इरशाद फरमाया मेरे दीवानी की लाश को उठा लिया जाए। अल्लाह अकबर। आज वो नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे जिनको सारे इमामों का इमामुल अंबिया कहा जाता है, जिन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों के आगे इमामत फरमाई थी। आज वो महबूब नमाज पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा हुई है, तकबीर और तफरीफ कर दिया गया, मिट्टी भी दे दी गई, तख्ते भी दे दिए गए। मेरे नबी को सिहाबा ने पंजों के बल चलते हुए देखा। हजरत उमर फारूक आज़म अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह ये बता दें हमने आज से पहले किसी के जनाजे के अंदर आपको पंजे के बल चलते हुए नहीं देखा था। दूसरी बात ये है आपने अपने पसीने मुबारक के 2 कतरे उस आशिक की कब्र के अंदर गिराए थे। इसकी वजह क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उमर सुन, पहली वजह यह है कि मेरे इस आशिक के जनाजे के अंदर इतने फरिश्ते थे, मुझ मोहम्मद को कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी। दूसरी वजह यह है कि जो मैंने पसीने के कतरात कब्र के अंदर गिराए हैं तो वो ये वजह है जब फरिश्ते सवाल करने के लिए आए तो मेरा पसीना बता दे कि फरिश्ते खुद सूंघने के बाद मुहासबा कर ले कि गद्दारे मुस्तफा कब्र के अंदर नहीं आया है बल्कि वफादारे मुस्तफा। ऐसे हैं हम, ऐसे हैं हम। आज हमारे घर की लड़कियां कुतिया बनी हुई हैं, हमारे घर की लड़कियां बनी हुई हैं। सगा बाप बेगैरत, सगा भाई बेगैरत, सगा चचा बेगैरत। आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं इसकी कोई फिक्र नहीं है। अल हक मुरन हक हमेशा कड़वा लगता है। चंद मिनट तुम्हें कड़वा लगेगा, लेकिन जब मेरी बात तुम्हारे जहनों के अंदर उतर जाएगी ना तो सदियों तक याद रखोगे। सगा बाप बेगैरत, मैंने देखा है मुरादाबाद की सरजमीन पर। चलो अभी दिखा दूं, सगी बेटी स्कूटी चला रही है, बाप पीछे खिंचा रहा है। मॉडर्न जमाने के कपड़े हम अपनी बेटियों को पहना रहे हैं, क्या यही मॉडर्न जमाना है? यार सुधर जाओ, अब भी वक्त है। न कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। जो कौम नबियों के रास्ते से हट जाती है वो कौम कभी नफा नहीं उठा सकती, वो बर्बादी की दहलीज पर आया करती है। आज इन उलमा की कदर कर लो, इन कारियों की कदर कर लो, इन आलिमों की कदर कर लो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं तुम्हें एक दिन वो आएगा, तुम्हारे और मेरे घर के मरने के बाद नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कोई हाफिज़ कुरान भी ना मिलेगा, कोई हाफिज़ भी ना मिलेगा तुम्हें। और अपने मदरसों को आबाद करो। जहां देखो मस्जिदों की जमीनों पर झगड़ा, जहां देखो मदरसों की जमीनों पर झगड़ा, तो डकैती डाल ले फिर जमीन पे। मैं तो तुझे तब काबिल समझूंगा कि मस्जिद की जमीन पर अगर झगड़ा कर रहा है तो मिंबर पर अपनी कब्र बनाना। कब सुधरोगे? यहां एक बालिश मार कर जाओगे, वहां कितने देखो जानते हो? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने हराम का एक लुकमा खाया हो, मैं एक लुकमे की भी बात नहीं कर रहा, जिसने एक दिरहम खाया हो, जिसने हराम का एक दिरहम खाया हो, उसने ऐसा किया जैसे 70 मरतबा या 40 मरतबा अपनी मां के साथ जिना किया हो। आज नाम नहूद के हम मुसलमान बन बैठे।
यतीमों का हक हम दाब रहे हैं, बेवाओं का हक हम दाब रहे हैं, मदरसों का हक हम दाब रहे हैं। देखो जी सुनो, जैसी तुम्हारी दुरूद फातिहा वैसे ही इमाम साहब के हाथ उठेंगे। 8,000 वाला रखोगे तो 8,000 वाला 8,000 की पढ़ाई करेगा। ये मैं खुलेआम क्या कर जा रहा हूं। और मेरी उलमा से भी हाथ जोड़कर गुजारिश है, जहां भी पढ़ाएं, जहां भी इमामत करें, शान के साथ करें। ऐसा नहीं कि आप सिरियाने को बैठे हो, प्रधान आ जाए, ये प्रधान साहब है, ये तो गुलामी हो रही है, इमामत कब हो रही है? अबे तो गुलामी है, इमामत कब है? इमामत उसको कहा जाता है मिंबर पर रहे तब हक बोले, मिंबर से बाहर बोले तब हक बोले, 10 आदमी खिलाफ हो तब हक बोले। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, सिहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई तन्हे तन्हा लाख के मजमे के अंदर हो, अगर वो हक बोलना चाह रहा हो, उसे अपनी जान की भी फिक्र है, तो क्या करे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि उसको हक बोल देना चाहिए। मेरे नबी से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिदा का वो अम्मी अभी, या रसूल अल्लाह ये बताइए, लाखों के मजमे के अंदर एक मर्दे मुजाहिद हक बोलेगा तो उसका साथ कौन देगा? मेरा मदीने वाला आका इरशाद फरमाता है, ओ सिहाबा, जो कुफ्र के अंदर हक चढ़कर बोलता है तो दुनिया कुछ करे ना करे, परवरदिगार आलम उसकी हिफाजत फरिश्तों से करा दिया करता है। तुम मर गए, 4,000 5,000 इमाम को दे रहे हो, फिर 24 घंटे वहां लल्लू पंजू बनाकर रख रहे हो, उसे गुलाम बना रहे हो कि इमाम बना रहे हो उसे? अब से 10 साल 15 साल का मुहासबा कर लें आप। मैंने देखा था कारी जाकिर साहब, मेरे उस्ताद तो नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें उस्ताद मानता हूं, बैठे हुए। मुझसे बड़ा जो भी आलिम है मैं उसकी आज भी इज्जत और कदर करता हूं। क्यों? मैंने अपनी इतनी सी मुख्तसर जिंदगी के अंदर यह देखा है, जो किसी आलिम की कदर करेगा परवरदिगार आलम उसके सदक़े में उसकी इज्जतों के ताज बना देगा। आज आलिमों से दूर हैं हम, हुफ़ाज़ों से दूर हैं हम, और इमामतें भी चापलूसी हो रही हैं। अब प्रधान साहब नाराज न हो जाओ, मैंने 11 साल इमामत की है, डंके की चोट पर जहां भी रहा हूं, बिल्कुल डंके की चोट पर रहा हूं। इस्तीफा यहां रखकर आते हैं और यहां से निकाल देते हैं, हमारा मैटर तो ये है। राज़िक आप नहीं है, राज़िक परवरदिगार आलम है। तुम मुझे कितना दे सकते हो? 10 लाख दे सकते हो, 20 लाख दे सकते हो, लेकिन मेरी हफ्स नहीं मिटा सकते। लेकिन मेरा रब वो है, वो वहां से देता है जहां से हमारा बहमो गुमान भी नहीं। आलिमों की इज्जत करो, करोगे? अरे बोले करोगे? एक मशवरा देकर जा रहा हूं, आज हमारी जमातों के अंदर कारी जाकिर साहब हाफिज क्यों नहीं मिल रहे, बामल आलिम देखने क्यों नहीं मिल रहे? इसकी वजह है, इसकी वजह यह है मेरी कौम ने भी साथ छोड़ा है। मेरी कौम 8,000 देती है, रहना तो रहो ना तो मत रहो, और उस पे इतनी तंबी नाफिज कर देगी कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो एक काम कर लिया करो, ये भी कह दे करो इमाम साहब से कि मस्जिद के गेट पे ही बैठना है यही रात भर। यार वो भी इंसान है जैसे आप इंसान हो, लेकिन उसके मरातिब और मर्तबे अलग हैं। हाफिज कुरान अगर खानदान के अंदर हो ना, अगर बामल हो, आलिम ना मैं आलिम की कैद नहीं लगा रहा हूं, हाफिज कुरान हो और बामल हो, परवरदिगार आलम उसकी नस्लों को आबाद फरमाता है। इससे पीछे क्यों हट रहे हैं आज की लाइन? 8,000 हद से हद 12,000, तो ज्यादा कहीं हुई तो 15,000 बस। और हमारे लोग देख लेते हैं कि साहब इसमें क्या होगा, इसमें गुजारा क्या होगा। अब मैं आपको एक टॉपिक बताकर जा रहा हूं, मस्जिद के आपके महीने की इनकम है 20,000, मुख्तसर बता दूं 20,000, कहीं की 1 लाख भी है, कहीं की 50,000 भी है। अगर तुम्हारी मस्जिदों की इनकम महीने की 20,000 है तो इमाम को 15,000 तनख्वाह दो, तब देखो तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तुम्हारी मस्जिदों की अगर तनख्वाह आमदनी 1 लाख है तो मस्जिद के इमाम को दिल छोड़ा कर 50,000 का नजराना महीने में पेश करो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, साल नहीं गुजरेंगे हर खानदान के अंदर एक बामल आलिम दीन बनता नजर आएगा। हम करते हैं, उसमें भी से खींच लेते हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता वो भी किस्मत से अगर इमाम ने कहीं निकाह पढ़ा दिया, या तो 5,000 चल रहे हैं या 6,000, इससे आगे तो नहीं है। तो ये कहता है चौराहे पर, इमाम साहब आग तो मार दी, आग तो लग गई। उस बेचारे को साल में 1 निकाह मिला,
और तुझे ना हराम की फिक्र ना हलाल की फिक्र, तुझे नहीं ये पता कि कैसे कमाना है कैसे खाना है। कभी इमाम ने तुमसे नहीं पूछा कितना कमाते हो, तुम इमाम के पैसे को नजर पर रखते हो। 5,000 मिल गए तो उसी पर नजर रखते हैं। और फिर मैंने कई जगह देखा है, मैंने ठोकरों पर ऐसे नचाया है कमेटी वालों को जिस तरीके से कमेटी वाले देखें। इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो और हक बोलो। जब तुम हक बोलोगे ना तो तुम्हारे साथ 2 या 4 ही खड़े होंगे, लेकिन बाद में आपकी पुष्ट पनाई करने वाले हजारों खड़े हो जाएंगे। ये क्या भी मदद मिलती है, कोई खड़ा हो ना हो उसमें से कटौती करते हैं हम। कुछ जगहों पर है ऐसा कि 1,000 मस्जिद के, 1,000 मदरसे के और 3,000 इमाम साहब के, यही होता है ना। और वो गवाह वकील भी ऐसा बना दिया जाहिल का लट, ना जिससे अली पाता हो ना बाता हो, दाढ़ी मुंडा हो या दाढ़ी हो या ना हो, वकील बन जाओ। वकील की हमें जाना है रे, वो गवाहों की वकीलत जाना है। वो उससे अगर कलमा सुन लिया जाए ना तो ऐसे करेगा यालमुन तालमुन यालमुन तालमुन। यह हंसने की बात नहीं, साईं मैं दर्द बयान कर रहा हूं आपका। सुने, तुम कटौती करते हो तो मुझे ये बताओ, निकाह मस्जिद पढ़ाती है इमाम पढ़ाता है? तो बोले कारी जाकिर साहब अगर कोई काम करें और उसमें से अगर मैं आधा पैसा मार कर ले जाऊं तो आप लोग यही तो कहोगे यार हक तो कारी जाकिर साहब का था। ये होता है ना। तो तब तुम ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद का कोई हक नहीं है, मस्जिद का पैसा लेना कोई जायज नहीं है, हक इमाम का है। जब इमाम ने निकाह पढ़ाया है तो हक भी तो इमाम का ही है। हम कब सुधरेंगे? परवरदिगार आलम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।